हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और मैं एक ऐसी सीक्वेंस आपके साथ शेयर करूंगी जिसको ईमानदारी से फॉलो करोगे ना तो हेल्प ही मिलेगी। ठीक है ना? पूरी बात करें उससे पहले मेरे पास में 2 अनाउंसमेंट्स हैं। फर्स्ट अनाउंसमेंट, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने किसी भी सब्जेक्ट में जो भी अभी तक पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई को सिर्फ रिटेन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली पेपर पे उगलना भी इंपॉर्टेंट है, रिकॉल करना भी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो वो बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। मेरे पास में यहाँ पे पासेस अवेलेबल हैं, प्री एंड मेंस बोथ। तो यहाँ पर आपकी आंसर राइटिंग भी टेस्ट हो जाएगी। पासेस अवेल करो, कैसे मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करो और सबमिट कर दो। आपकी फ्री काउंसलिंग हो जाएगी, फ्री। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री। ज़रूर काउंसलिंग लो। ये क्वेश्चन नहीं है, कोई और क्वेरी है, कोई और कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, नई पढ़ाई हो रही है, मैम ये बुक्स कहाँ से मिलेगी, मैम कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है, मैम इंग्लिश मीडियम है या कुछ और, एवरीथिंग। आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं सारी गूगल फॉर्म में लिखो और सबमिट कर दो। ठीक है? एंड इफ़ नॉट दैट तो एक फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है ना? गूगल फॉर्म के जस्ट ऊपर देखोगे एक फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर कॉल करो और आपकी सारी क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएंगी और ये पासेस भी मिल जाएंगे। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, सारी शेयर कर देने का, मन में रखने का ही नहीं। प्रॉब्लम मैं सपोर्ट ही नहीं करती प्रॉब्लम को मन में रखने का। ठीक है? ओके, हल्के हो जाओ आराम से। दूसरा अनाउंसमेंट, संडे को सुबह 11 बजे ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी की एक मैराथन ला रही हूँ मैं। ठीक है? जिसमें 2013 से लेकर 2025 का जो फरवरी में प्री एग्जाम हुआ था, सभी प्री एग्जाम्स में ज्योग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चंस आए, किस टाइप का पैटर्न आरपीएससी फॉलो कर रहा है, किस तरह से क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से डिराइव किए जाते हैं, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँगी, सबके आंसर्स बताऊँगी और बताऊँगी कि कौन सा टॉपिक कितनी बार अपीयर हुआ है, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में। ठीक है? तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पासेस भी लो और मैराथन भी अटेंड करना। और अभी आते हैं अपन इस क्वेश्चन पे। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, राइट? अगर आप ये सोचोगे भी बिना पढ़ाई करे भी अगर कोई नुस्खा बता दो ना, तो नहीं है। ठीक है? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन पढ़ाई आपको स्मार्ट तरीके से करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपको इस एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन हो, इस एग्ज़ाम की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि आखिर एग्ज़ाम मेरे से डिमांड क्या करेगा। जो भी मेरे को एग्ज़ाम वाले दिन इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आरपीएससी मेरे से, वो कहाँ से मांग रहा है, राइट? सोर्स है आपका सिलेबस, जो कि आरएएस में आपको गिवन है। आप सिलेबस आराम से डाउनलोड करो, उसको प्रिंट करो। ये फ़ोन में और आईपैड में, इनमें देखने से पढ़ाई नहीं होएगी, आपको प्रिंट लेना पड़ेगा। और प्रिंट करके भी मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा बता रही हूँ, अगर करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बार बार रेफर करके चेक करते रहना। लेकिन मैंने क्या किया था, और मैं यूपीएससी की बात कर रही हूँ, एंड दिस वर्क्स। आप एक लिस्ट बनाओ, जैसे आपका सिलेबस दिया हुआ है ना, तो सिलेबस कैसे दिया हुआ होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ज्योग्राफी लिखा हुआ है। ठीक है? तो अब ज्योग्राफी, इसके बाद में यहाँ से नाम शुरू हो रहा है, फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, यहाँ पर रिवर्स हैं। ठीक है? यहाँ पर आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी लिखा हुआ है। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आपका एक पैराग्राफ फॉर्म में दी हुई हैं। एक खाली पेज लो और एक एक टॉपिक 1 2 3 4 5 बुलेट फॉर्म में या नंबरिंग फॉर्म में लाइन वाइज लिखो। एक के आगे दूसरा टॉपिक मत लिखो। ठीक है? खाली एक 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 करके इसको लाइन वाइज लिखो और फिर करना शुरू करो पढ़ाई। ना, ये हुई एक टास्क, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की टास्क। सिलेबस के साथ में ही आपके लिए एक काम और इम्पॉर्टेंट है, ये कर लिया। अब इसी के साथ में आपको चाहिए रेफरेंस बुक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने एक बुक लिस्ट की पूरी वीडियो शेयर करी हुई है, प्लीज़ गो वॉच दैट वीडियो। आपको चैनल पे मिल जाएगी, मेरे नाम से सर्च करोगे RS ओनली बुक लिस्ट अवेलेबल फॉर RS एग्जाम, आपको मिल जाएगा। इफ़ नॉट दैट, मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ जाऊँगी। इफ़ यू वांट मी टू डू दैट, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना। और एक सब्जेक्ट की एक बुक, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो सिर्फ एक बुक। फिजियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोग्राफी के लिए सिर्फ जीसी लियोंग इनफ है। नो, द वर्डिंग इज़ नॉट डिफिकल्ट। वो बहुत कंसाइज वे में लिखी हुई है, तो हो सकता है आपको लगे कि बहुत डिफिकल्ट है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, कंसेप्चुअली बहुत आसान है। ज्योग्राफी के लिए एक बुक। अगर आपको लगता है कि मेरे को दुकान वाले भैया ने बोला कि भाई मजीद हुसैन ले जाओ, ये भी अच्छी है, और आजकल सविंदर सिंह भी बहुत चल रही है, यूपीएससी के बच्चे पढ़ रहे हैं, आरपीएससी में भी सिलेबस में सिमिलैरिटी है, तो ये ले जाओ, ये कर लो, और आप पता चले घर जाके तीनों की तीनों बुक्स के साथ में बैठे हुए हो। और फिर हिस्ट्री के लिए भी 3 बुक्स हो जाएंगी, इकोनॉमिक्स के लिए भी रमेश सिंह तो ले ही ली क्योंकि मैम ने बोला था, और 3 बुक्स और ले आए। ये जो ढेर घर पे लगा लोगे ना, ये पढ़ने नहीं देगा। आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक चाहिए, एक बुक से ज़्यादा नहीं। जैसे ही आप एक सब्जेक्ट से एक बुक ज़्यादा कर देते हो तो आप ओवरवेलम हो जाओगे, पढ़ाई होगी नहीं, टेंशन करोगे कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। नहीं,
एक सब्जेक्ट एक बुक, दैट्स इट। अब इसी सिलेबस के अनुसार उस बुक से कैसे पढ़ना है, ये अपन ने लिस्ट बनाई थी, राइट। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी लो, लक्ष्मीकांत ले आए या फिर डी बसु ले आए, दोनों ने लानी है, कोई सी एक लानी है। सिलेबस में जो पहला वर्ड लिखा हुआ है ना, उसी से स्टार्ट करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बल्कि सिलेबस भी कवर नहीं कर पाओगे, ये आपकी कमी नहीं है। कोई भी, नॉट इवन द टॉपर्स ऑफ एनी एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड, कभी 100% सिलेबस कवर नहीं होता है। और यहीं पर स्मार्ट स्टडी वाला कॉन्सेप्ट आता है सामने, राइट। आपको क्या करना है, जो सिलेबस में वर्ड्स लिखे हुए हैं, टॉपिक्स दिए हुए हैं, एग्जैक्टली सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। आस पास चाहे इंटरेस्ट हो जाए उसको पढ़ने का, नो, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अभी तक अपन सिलेबस पे हैं, अपन ने एक सब्जेक्ट की एक बुक ली है, जो मैंने बुक लिस्ट बताई उसके अनुसार ले लो, ठीक है, जस्ट वन बुक। मैंने ऑप्शंस दिए हैं उस बुक लिस्ट में, ऑप्शंस में नहीं जाना है, सिर्फ एक बुक एक सब्जेक्ट की, ठीक है, नाइस। नेक्स्ट, जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट के अनुसार एक एक टॉपिक को मार्क करते जाओ, पढ़ो। जब वो टॉपिक आप पढ़ चुके हो तो आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। मैम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, मतलब मैं जो नोट्स बना रहा हूँ या बना रही हूँ, क्या उनको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं या कोई और तरीका है? एक तरीका है जो बहुत ब्रिलियंट तरीका है, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। मेरे कुछ अदरवाइज स्टूडेंट्स हैं जो मैं पर्सनली मेंटोर करती हूँ, उनमें से एक स्टूडेंट है जो एक अलग ही टाइप से नोट्स बनाता था और उसका यूपीएससी सिलेक्शन हुआ है लास्ट ईयर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, राइट। तो मैं दो तरीके बताऊंगी, एक तो मेरे जो स्टूडेंट ने जैसे एक अलग ही तरीका यूज़ किया वो, और जो एक स्टैंडर्ड शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका है जो कि सेफ है एंड प्रूवन है कि आपको रिवाइज करने में भी हेल्प करेगा और शॉर्ट नोट्स में उसमें इन्फॉर्मेशन भी पूरी आ जाएगी और स्पेस भी बचेगा, ठीक है। मैं दोनों तरीके बताती हूँ, राइट। तो सबसे पहली चीज़, आपकी बुक कैसी होती है? आपकी बुक ऐसी होती है, राइट। कोई भी ये कमेंट नहीं करेगा कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। अब बुक ऐसी होती है, बढ़िया। इस बुक में यहाँ पर एक फोटो लगी हुई है, यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर फुटनोट्स हैं, यहाँ पर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और यहाँ पर आपको स्पेस दिया जाएगा और एग्जाम्पल्स और आंसर्स लिखने का, राइट। दिस इज हाउ अ स्टैंडर्ड बुक लुक्स लाइक। नोट्स कैसे बनाने? क्लोज द डोर। नोट्स कैसे बनाने हैं? सिंपल सा काम करो, एक A4 शीट लो। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ अगर आप ओपन पेजेस रखो तो, अगर आप बुक यूज़ कर रहे हो जो स्पाइरल बाउंड आती हैं या फिर नोट्स की बुक आती हैं वो यूज़ करो तो इट्स परफेक्टली ओके। बट ओपन पेजेस होते हैं तो पर टॉपिक आप एक या मैक्सिमम 2 पेजेस को अलग से स्टेपल करके रख सकते हो, तो एक तो बहुत ज़्यादा बल्क नहीं होगा, दूसरा रिवाइज करते टाइम में ना बोर नहीं होएगा। बोर होने का बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का। बोर होते हो ना तुम लोग भी पढ़ाई करते करते? There are students sitting in front of me, so I'm asking the question to them. Anyway, तो बोर नहीं होना है, उसके लिए क्या करना है? नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो एक टॉपिक का नाम लिखो, कोई भी टॉपिक है, whatever topic that you find is your reading, उस टॉपिक को लिखो। फिर करो इस A4 शीट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, नॉट 6 नॉट 5, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, एंड आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखोगे, इसके मीनिंग लिखोगे और कोई एक एग्जाम्पल, नॉट टू मेनी एग्जाम्पल्स, जस्ट एक, 2 भी नहीं, सिर्फ एक एग्जाम्पल। जब आप एक एग्जाम्पल लिखते हो तो आपको एक माइंड में वर्ल्ड व्यू मिल जाता है कि ठीक है इस चीज़ से रिलेटेड ये है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट फिजियोग्राफिक रीजन्स। अगर मैं फिजियोग्राफिक रीजन्स की बात करती हूँ तो यहाँ पर माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, ये सब कुछ आ जाएंगे, प्लेटोज आ जाएंगी, कोस्टल एरियाज आ जाएंगे, राइट। ये जितने भी मैंने डिविजन्स बोले हैं, इन डिविजन्स में एक एक एग्जाम्पल। माउंटेन्स के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से अरावलीज हैं, अदरवाइज आप हिमालयस पे जाओ, एल्प्स पे जाओ, एंडीज पे जाओ, रॉकीज पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, जस्ट वन एग्जाम्पल। कोस्टल एरियाज, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, कोस्टल एरियाज, तीनों चीज़ें एक जगह लिख लो, ठीक है, क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से तीनों चीज़ें हम एक साथ ही पढ़ते हैं। डेजर्ट्स, नथिंग बेटर देन थार डेजर्ट, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो डेफिनेशन और मीनिंग है ना, इसके लिए पूरे सेंटेंसेज नहीं लिखने हैं, मैक्सिमम 3 to 4 वर्ड्स, नॉट सेंटेंसेज, सिर्फ 3 से 4 शब्द लिखो। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी लिखा, XYZ लिखा, आपको उसको डिराइव करना है तो एक एरो लगाओ और यहाँ पर ABC कोई दूसरा वर्ड लिख लो, जिससे ये समझ में आ जाएगा कि दिस लीड्स टू दिस, दिस मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। इस तरह से लीडिंग हो जाएगी तो आपको समझ में भी आ जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा और हॉच पॉच नहीं होगा, राइट। ओके, लिख लिया, बढ़िया। यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रेफरेबली MCQ। ये कहाँ से मिलेंगे? ये आपको टेस्ट सीरीज से मिल जाएंगे और हर टॉपिक के ऊपर भतेर क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। देयर इज नो डर्थ ऑफ दिस। अगर आप AI से हेल्प यूज़ करके पढ़ना चाहते हो, आपके पास में ग्रॉक है, क्लॉड है, कुछ भी है ना, जो भी AI आजकल चल रहा है। आई डोंट यूज़ AI, तो मेरे को नहीं पता क्या क्या चल रहा है। ChatGPT इज़ वेरी फेमस, ठीक है। जो भी आप AI यूज़ करते हो उससे क्वेश्चंस बनवा लो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बनवा लो और ईजी क्वेश्चंस भी बनवा लो
और उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इस टॉपिक की कवर करता है अपने ऑप्शंस में, उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लो। डोंट सॉल्व दैट क्वेश्चन, जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। यहाँ पर लिखो एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जिसमें पोटेंशियली कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा हो, एप्लीकेबिलिटी टेस्ट हो रही हो, सिर्फ फैक्ट टेस्ट ना हो रहा हो। फैक्ट तो यहाँ टेस्ट हो जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन थी इन ऑप्शंस में है, आप बेस्ट ऑप्शन चूज करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। फैक्ट यहाँ टेस्ट हो गया, यहाँ पर इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगेन टेक हेल्प ऑफ एआई या फिर जो मैंने पासेस बताए थे वो पासेस लो, क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चन से भी आप पहुंच सकते हो। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस भी हैं, मिक्स टेस्ट भी हैं, तो सब कुछ वहां मिल जाएगा, ओके। और इसको छोड़ दो एम्प्टी, इसको नहीं यूज करना है, इस पेज को, इस पोर्शन को लीव इट एज इट इज, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाने का। यहाँ पर आपकी जो बुक इन्फॉर्मेशन है वो भी आ जाएगी, एमसीक्यूज किस फॉर्मेट में बन सकता है इस इन्फॉर्मेशन को लेके वो भी आ जाएगा, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे कि भाई ठीक है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन कैसा आता है। इनको आंसर नहीं करना है आपको, इनको आंसर नहीं करना है, जस्ट लीव इट एज इट इज। डोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन, डोंट राइट एन आंसर दिस क्वेश्चन, जस्ट लीव देम, ठीक है। जब हम रिवाइज करेंगे तब हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो अपन की टेस्टिंग भी हो जाएगी और रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू एक्चुअली मेक शॉर्ट नोट्स। इसके अलावा देयर वाज दिस वन स्टूडेंट ऑफ माइन जिसने यूपीएससी क्लियर किया लास्ट ईयर, उसका जो शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका था, आई पर्सनली फाइंड दैट एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, वो भी देख लो। अगेन द सेम थिंग, आपके पास में A4 पेज होगा, ठीक है, उसको 2/3 बाय 1/3 में डिवाइड कर लो, ठीक है। 2/3 बाय 1/3 में डिवाइड कर लेने का है। यहाँ पर अपन को टॉपिक लिखना है ऊपर, सबसे पहले ऊपर अपन टॉपिक लिखेंगे। इस टॉपिक का बेसिक एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, सिंगल एग्जाम्पल, ठीक है। कोई एक्सप्लेनेशन आपको अलग से जरूरत है, मान लेते हैं कि अपन फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक अपन को सारे करने हैं, ये लिस्ट यहाँ पर लिख लो। पर फिर मैम लिस्ट तो बुक में भी गिवन है, एग्जैक्टली, ठीक है। यही आपको डिफरेंट करना है। जब आप उस लिस्ट को लिख रहे हो ना, तो एज इट इज वर्ड्स मत लिखो, सिंगल एक वर्ड लिखो, स्टेट, एरो लगाओ, इस एरो पे लिखो डिफाइन। ये हो गया आर्टिकल 12, जहां पर स्टेट की डेफिनेशन आपको मिल रही है, राइट। फिर आर्टिकल आपके पास में 14, 15, 16, 19, ये सारे के सारे आर्टिकल जो हैं, आर्टिकल 32 में आपके जो 5 रिट हैं वो सब कुछ एरो लगा के फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखो। इस पूरे पेज पे एक फ्लो चार्ट बनेगा, सिंगल फ्लो चार्ट बनेगा और आपके फंडामेंटल राइट्स कवर हो जाएंगे। सिंगल फ्लो चार्ट बनेगा और आपके फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ ज्योग्राफी कवर हो जाएंगे। सिंगल फ्लो चार्ट बनेगा और जीडीपी, जीएनपी, ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, इन सब के हिसाब से जो भी मीनिंग्स हैं आपके, सिंगल पेज पे एक फ्लो चार्ट से ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। दिस इज ईजी टू रिवाइज, दिस इज अपीलिंग टू द आईज। खुला खुला नजर आता है ना पेज, तो रिवाइज करने का भी मन करता है। लीव दिस पोर्शन एम्प्टी, आई टेल यू व्हाट टू डू विद दिस, लीव दिस पोर्शन एम्प्टी, ठीक है, राइट। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, प्लीज कम, और गेट बंद कर दो, डोंट मेक नॉइस, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, whichever method you find is best for you, best suits you, use that method and make short notes, ठीक है। थर्ड चीज़, जब आप पढ़ाई कर चुके हो, आपने एक रेफर करी थी बुक, आपका सिलेबस कवर हो गया, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, नाउ इज द टाइम टू रिवाइज, एंड द बेस्ट वे टू रिवाइज इज टू सॉल्व मॉक क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आई रिमेंबर 2013 की बात बताती हूँ मैं, जब मैंने फर्स्ट टाइम यूपीएससी अपीयर किया था, मैंने प्री निकाला था, तो मैंने 90 डेज में 64 मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे। हर 1.5 दिन में मैंने एक मॉक टेस्ट सॉल्व किया था। इट्स इंपॉर्टेंट, वाई? क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है, जो भी क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, उन क्वेश्चंस में आपका जो भी टॉपिक कवर हो रहा है वो वैसे तो कवर हो रहा है, कंसेप्चुअली भी कवर हो रहा है। द बेस्ट थिंग दैट इट हैपेंस इज, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन रिटेन करी थी, जो आपको पता है मैंने पढ़ी है, मेरे को याद है, उसको कागज़ पे ना उगल भी लोगे, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आता है और उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। कभी कभी आते हुए टॉपिक्स, आते हुए क्वेश्चंस के भी आप आंसर गलत कर रहे हो, तो यही कर लो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन द एग्जाम हॉल, ठीक है। डी डे वाले दिन ना गलत करो, यहीं पे गलत कर लो। तो सॉल्व एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन, एंड दिस इज हाउ यू एक्चुअली क्लियर दिस होल थिंग, ठीक है। कोई भी क्वेरी होती है, द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, फ़ोन नंबर अवेलेबल है, गूगल फॉर्म अवेलेबल है, टेक हेल्प ऑफ दिस फैसिलिटी, और अपन कल मिलते हैं। बाय बाय।